हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8th की पाठ्य पुस्तक मधुबन हिंदी की व्याकरण। इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पहला पाठ। पहले पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। स्टूडेंट हमने पहली वीडियो लेसन में इस पाठ के भाग करके पढ़े थे, तो आज हम इसमें अगला भाग करके पढ़ते हैं। और अगले भाग में हम पढ़ेंगे मातृभाषा, उपभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं मातृभाषा। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, माँ से सीखी भाषा। मातृभाषा बालक अपने परिवार से सीखता है। यह भाषा सबकी अलग अलग होती है। जो जिस प्रदेश में होगा या हुआ है या जन्म लिया है, उसकी मातृभाषा उसी प्रदेश की होगी। जैसे बंगाली परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा बंगाली होगी, पंजाब में जन्मे बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी। तो हमारा मातृभाषा का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उपभाषा। बोली की अपेक्षा थोड़े बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कहलाती है। प्राय बोलियों में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती, लेकिन उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगी है। एक उपभाषा अनेक बोलियों से हो सकती है। राजस्थानी, अवधी, ब्रज जैसी बोलियां में साहित्य की रचना हुई है और इनका क्षेत्र भी विस्तृत हुआ था, अतः ये उपभाषा की श्रेणी में आ गई हैं। हिंदी की उपवर्ग में राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी, इन वर्गों के आधार पर हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियां इस प्रकार है। तो हम उपभाषाएं बताएंगे और उनकी बोलियां बताएंगे, ठीक है। उपभाषा है पूर्व हिंदी वर्ग। इसकी बोलियां हैं अवधी, छत्तीसगढ़ी, बेगड़ी। पश्चिम हिंदी वर्ग की उपभाषाएं हैं और इसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। राजस्थानी वर्ग की उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं यहाँ पर? डूंडाली, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। बिहार वर्ग की उपभाषाएं हैं। इसकी बोलियां कौन कौन सी हैं? मैथिली, भोजपुरी, मगही। और पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोलियां कौन कौन सी है? मंडियाली, कमौनी, गढ़वाली। इनमें से मैथिली को अब संविधान में 8वीं अनुसूची में स्वतंत्रता भाषा की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली और मारवाड़ी में बहुत समय से साहित्य की रचना हो रही है। तो यहाँ पर हमारा उपभाषा का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे मानक भाषा। कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो उस पर विभिन्न बोलियां और उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में भाषा भी एकता रूप नहीं होती, इसलिए भाषा का एक व्याकरण मानक रूप स्वीकृत किया गया है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, फैला हुआ है। यह भी विकसित भाषा है। इसका कौन कौन सा शुद्ध रूप है और मानक है, इसका निर्णय विद्वानों ने और सुशिक्षितों ने मिलकर किया है। उनके द्वारा भाषा का जो रूप स्वीकृत हुआ है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली है, इसीलिए इसकी लिपि कौन सी हुई? देवनागरी लिपि। तो हमारे मानक भाषा का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय भाषा। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोले और समझे जाने वाली भाषा है। भारत में शिक्षा, प्रसार और संचार का माध्यम ही हिंदी ही है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे राष्ट्रीय भाषा होने का योग्य माना है, यानी राष्ट्रीय भाषा होने की योग्य माना है। तो हमारे राष्ट्रीय भाषा का यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राजभाषा। राजभाषा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में राज्य भाषा का
दर्जा दिया गया है। इसलिए हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी अनेक राज्यों की राजभाषा भी घोषित की गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की यह द्वितीय राजभाषा है। तो हमारा यहाँ पर राज्य भाषा का टॉपिक समाप्त होता है।